नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा। आप देख रहे हैं वोकल टीवी और अभी मैं मौजूद हूं कवर्धा में, जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले बाबा कहे जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी का आज यहां 3 दिवसीय कार्यक्रम है और यहां हज़ारों में लाखों में श्रद्धालुगण आए हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्यों आखिर बागेश्वर धाम बाबा के जो कथा होती है उसमें श्रद्धालुगण को क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं। इन सभी विषयों पर हम भक्तगण से चर्चा करेंगे। कौन गाँव है वो? हम पलान शरीक के हैं भाई। पलान शरीक के। कितना टाइम क्या है यहाँ? अभी हम 2:30 बजे आए हैं। 2:30 बजे आए हो? हाँ। तो अभी कथा चालू नहीं होएगा? कथा अब हो गए, ओखर राम दरबार होई से। हाँ। ओखर बाद विश्राम होई से। अब का हुई राम दरबार में? अब उतना टाइम नहीं पहुँचे रहे ना हम। हाँ। का व्यवस्था है यहाँ? ओए व्यवस्था का है? व्यवस्था तो मस्त है यहाँ। बढ़िया है व्यवस्था। खाना वाना क्यों? खाना व्यवस्था तो बहुत बाहर के हमू मन नहीं जाना बात ला। हाँ। ठीक। तो यहाँ का होते धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में? श्री राम कथा मानस चलते है मात्र। हाँ। तो आप मन अभी आए हो? हाँ अभी आए। आप कौन गाँव क्या? पलाने शरीक है संग। का कहो अभी तक भी आए हो तो कैसे लगा थे कवर्धा धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे? बढ़िया है जगह और मस्त, अभी पब्लिक भी है और राम कथा के दरबार होते। हाँ बढ़िया। 3 दिन के कार्यक्रम है? 3 दिन के। अच्छा, आज आए हो? आज पहली बार है। हाँ। कैसे टाइप के होते हैं? बढ़िया, अच्छा लगा थे। अच्छे के नाम से आए हैं। टीवी में सुने रहे हैं तो आए हैं। हाँ एक लाइव देखा था। हाँ तो बढ़िया लगा थे। हाँ। अभी का हुई अभी आए हो तो का देखिए? अभी पहुँच के तैयार हो हैं। पहुँच के अभी तैयार? हाँ। कैसे लगा थे? बढ़िया है। बढ़िया के लाइट पानी वानी सब ठीक है। सब चीज़ की व्यवस्था है। ठीक। शुभम चंद्राकर नाम है मेरा। किस प्रकार से माहौल है अभी कवर्धा में धीरेन्द्र शास्त्री जी के आने के बाद? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में अभी उभरे हुए हैं और लगातार जो विसंगतियाँ जी तो थी हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, उसे दूर करते जा रहे हैं और सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के मुख्य धारा से जो हिंदू समाज जो असंगठित था उसे संगठित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और कवर्धा में उनका बहुत ही अच्छा माहौल है। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जहाँ कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, उनका वर्चस्व तो पूरा हिंदू समाज में अलग ही देखने को मिलता है। वो हमारे एक रोल मॉडल भी कहे जा सकते हैं और लगातार जिस प्रकार से जो हिंदुओं में जो बहुत सारी समस्याएं जो लोगों को आती थी, जो पीड़ा आती थी, उनका भी वो समाधान हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं। और जो कई लोग ऐसा होता था कि जब विपत्ति आती थी तो दूसरे धर्मों का अनुसरण कर लेते थे, तो उसको भी निराकरण हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं और बताते हैं कि हमारे धर्म में सारे चीज़ों के समस्या का समाधान है, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म आदि काल से चले आ रहा है और यही प्रमुख है और लगातार सनातन धर्म का प्रचार जन जन तक के कर रहे हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी और इसका जो प्रताप है वह पूरे हिंदू समाज में, पूरे देश भर में आपको देखने को मिल सकता है। कवर्धा में हिंदी मुस्लिम का दंगा अभी लगातार हो रहा है, किस प्रकार बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, एक्चुअली ये हिंदू मुस्लिम का दंगा कुछ जो असामाजिक जो तत्व होते हैं वो अपने विवाद उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार का उद्दंड कर देते हैं। बाकी हम जैसे देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में कभी भी हिंसा को स्थान नहीं दिया गया है और आप जहाँ कहीं भी देखेंगे हिंदू समाज के द्वारा कभी भी आगे से हिंसा नहीं फैलाई गई है। तो कुछ जो असामाजिक तत्व जो होते हैं वो इस प्रकार का कार्य करते हैं और हम अपने धर्म को सही तरीक़ा से समझें, हिंदुत्व को सही तरीक़े से अपनाएं, तो ऑटोमेटिक वो जो असामाजिक जो तत्व हैं वो शांत हो जाएंगे और हमारे माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ बैठे हुए हैं और वो यही कार्य कर रहे हैं। अब जो कुछ असामाजिक तत्व जो बीच बीच में ऐसा कार्य करते हैं वो सब अब शांत हो जाएंगे। किस प्रकार से माहौल है कवर्धा में? कवर्धा में बहुत श्री राममयी है, पूरा कवर्धा राममयी है और ऐसा ही रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे महाराज जी आए हैं और श्री राम जी का अभी अहमारे अयोध्या में आगमन भी हुआ है, मतलब हमारे राम जी आए हैं फिर से, तो ऐसे पूरा धर्ममयी है, एकदम राममयी है, पूरा आनंद है। जनसंख्या देते हैं आजकल की तुलना में, तो आज की जनसंख्या जो कितना है? कल की जनसंख्या की तुलना में आज का जो जनसंख्या है वो तो 4 गुना अभी बढ़ गया है और कल का जो माहौल रहेगा मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल का जो माहौल इससे वो 8 गुना में प्रगति हो जाएंगे, ऐसा बाबा का कृपा है। और यहाँ का भीड़ देख करके तो ऐसा लग रहा है
कि कल डबल पूरा भीड़ हो जाएंगे यहाँ पर। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ? यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और खाने के लिए पूरा पंडाल इधर उधर लगा हुआ है। लोगों को खाने पीने के लिए यहाँ किसी प्रकार का तकलीफ महसूस नहीं हो रहा है। और जैसे कोई रहना यहाँ चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? रहने के लिए यहाँ पंडाल लगे हैं और इधर सब बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए पूरा चादर कंबल का भी व्यवस्था कर दिया गया है और जो रहना चाहता है यहाँ वो आराम से यहाँ रह सकता है। क्या नाम है? आर के शुक्ला। शुक्ला जी, किस प्रकार से माहौल है यहाँ कवर्धा में? माहौल यहाँ वैसे भी हमारी जो कवर्धा जिला है ये धर्म नगरी है और महाराज जी का यहाँ शुभ आगमन हुआ है। हम सब के लिए, जिले वासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और हम उनका स्वागत सम्मान करते हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे धर्म पुरुष का आगमन कवर्धा जिले में हुआ है। दूर दूर से लोग, वनांचल से लोग यहाँ उनको देखने, उनको सुनने आ रहे हैं और जो अपार जन सैलाब है इसको देख रहे हैं आप, ये उनका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर कितनी है। हाँ, ये कवर्धा को हिंदू मुस्लिम का भी दंगा फसाद होता रहता है, अब किस प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा कवर्धा में? बदलाव तो पूरा है। जो हमारे सनातनी लोग हैं, है ना, वो सब जो है ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और ऐसी घटनाएं समाज के लिए उचित नहीं है। इसलिए सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें और जो ऐसे लोग हैं जो निरपराध लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जो अभी हमला हुआ है इसकी सदा निंदा की जानी चाहिए और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को ऐसे व्यक्तियों पर कड़ा से कड़ा जो है कार्रवाई करना चाहिए। किस प्रकार से माहौल बना हुआ है? कितनी जनसंख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? कितने आनंद में हो? जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो लगभग हमको लगता है कि 2 लाख से अधिक लोग यहाँ पहुँचे हैं महाराज जी को सुनने के लिए और लोगों के मन में एक अपार उत्साह है जो हम सब इसको देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं और महाराज जी की कृपा जिनके ऊपर होती है वहाँ वही पहुँचते हैं और हम समस्त कवर्धा जिला वासियों के ऊपर उनकी कृपा यूँ ही बनी रहे और जो हमारा जिला खुशहाल हो और प्रभु भगवान रामचंद्र जी का आज पूरे देश में जिस प्रकार से माहौल है, हमारे संतों ने जो इस प्रकार से जो है सनातनियों को जागृत किया है, हमारा निश्चित रूप से भविष्य के लिए, देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये कतक टाइम के आस बाबा कौन गांव के आस? कौन गांव के आस? 11 बजे का है। 11 बजे का है। हाँ, कौन गांव के आस? दसरंगपुर के। भात उत खा हवी है? हैं? भात उत दैसे ही है। खाना वाला खा है। पर भले खा है बेटा। हां घर में खा है। का हो थे अभी तक का होई से? हां का सुनेर मिली अभी तक? अभी ओकर भाषा चलत है, भगवान के कथा चलत बेटा। हां कैसे लगत दई? बने लगत बेटा। बने लगत। व्यवस्था ठीक ठाक है? हां बढ़िया व्यवस्था। बढ़िया व्यवस्था है। ठीक ठाक बैठे हो? में बैठे हो तुम? ओ मेरा जक्कन करे लटपट लाइन सियान ला। ऐसे? हां भीड़ है ती? हां ती भीड़। नहीं जान सकत का? हां नहीं जा सकत बेटा, थक गई सब है। हां सियान है ना, थक गई बेटा, तही में लाने होला। हां ये ना साथ चलते से और साइंस लगे के थे। कैसे लगत है कामा देखे रहा हो? धीरेन्द्र शास्त्री देखे रहा का बागेश्वर धाम टीवी में? हमन ना अपन टीवी में देखथन बेटा। हां कैसे लगत? कैसे बढ़िया लगते बेटा। अच्छा, कैसे लगत यहाँ के? यह तो बहुत अच्छा है लगी से और ये भीड़ ला देखत हो तो ऐसे लगते मोला कि छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि विश्व में इतना भीड़ नहीं लगे। काबर के अतका ठलहा, अतका जागरूक और अतका भक्त कमी सब जगह एक से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। कैसे लगत? का कथा की थे धीरेन्द्र शास्त्री? अब महाराज जी कहा थे हनुमान जी के बारे में कि कौन से काज कठिन जग माही, सो नहीं हो तो तात तुम पाही। ऐसे करके महाराज जी बताते कि हनुमान जी के द्वारा संसार में ऐसे कोई काम नहीं जो ना हो जाए और भगवान कलयुग के देवता है। काबर के चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युग ले माता सीता के आशीर्वाद है और ओखरे जो नगा ओला धरते जब ना गदला तब महाराज जी कहाँ से ज्ञान आते कि कभू नहीं देखे तेखर नाव ला जानते और बुलाते और बाद में बुला करके ओखर समाधान करते और कतका जन प्रेत बाधा से जुड़े रहे हैं। बस 25 जन सामने आई हैं और सामने आकर के भैया वो मन अपन मुक्ति पाए के रास्ता पाइन है और मतलब बागेश्वर धाम बुलाई से ये सब हम सुने हन। यहाँ एक बात ऐसे लगते कि हम आन लोग माँ हन का अपन गाँव तीर में नहीं हन, अपन देश में नहीं हन,
हम आने लोग महन ए प्रकार के मोला अनुभूति होते भैया। और का व्यवस्था यहाँ यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था अतना अच्छा है कि चारों तरफ खाली मैदान है, कितनों आदमी आए, कोई धक्का धूमड़ी कुछ नहीं, सब शांति है, एक दूसरे के सब भाई मन सहयोग करते हैं और सहयोग करते हुए सब एक दूसरे ला सांत्वना देते हैं, जगह देते हैं। हर प्रकार के व्यवस्था अतना अच्छा है कि शायद भारतवर्ष में ऐसा व्यवस्था बहुत कम खोजे मिलते हैं। काबर कि कवर्धा एक ऐसे शहर है कि आसपास में सब संपन्न है। यहाँ रत्न भंडार है दलदली जैसे, और गुड़ शक्कर कारखाना है 2 ठो, तो 100 किलोमीटर तक के यहाँ गन्ना की खेती होते। एक सिटी पैसा की यहाँ कोई कमी नहीं है। जहाँ पैसा है भैया वहीं शांति है। आयोजक समिति के सदस्य हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार यहाँ श्रद्धालुओं की जो भीड़ लगी हुई है उनकी व्यवस्था किस प्रकार से है। क्या नाम लिखते हैं भैया? डाकवर कौशिक। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ? तो खैर व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, लेकिन पब्लिक इतना आ रहा है कि व्यवस्था संभालने में हम लोग को परेशानी हो रहा है कुछ। यहाँ भी भंडारा का भी है, भंडारा में बिना संभालने के लिए कार्यकर्ता भी कम पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है कि 2 दिन से बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम है। और देखा जाए तो भीड़ में ना बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को। कितने कतार में आदमी पहुँच रहे हैं? अरे कतार मत, चलने के लिए रास्ते में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, हाँ। लगभग कितना हजार बोल सकते हैं या लाखों की संख्या में? अब बोले जाए तो 1000 भी नहीं बोल सकता, 1000 से ऊपर ही जनसंख्या है। हाँ। और क्या क्या जो प्रमुख व्यवस्थाएं जैसे पानी वानी पीने का? पानी है ना, में कुछ है? पानी का व्यवस्था पूरा वहाँ पर है, खाने पीने पानी सबका व्यवस्था है, ऐसा नहीं सबको मिलेगा। खाने का व्यवस्था वो पीछे में किया गया है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा व्यवस्था संभालने में दिक्कत हुई है। कल के मुताबिक आज व्यवस्था संभालने में थोड़ा दिक्कत हुआ है। अभी शाम को बैठक रख के व्यवस्था का जो टीम है उनको एक बुला करके यहाँ मीटिंग ली जाएगी शाम को, उसमें ये बैरिकेड का व्यवस्था किया जाएगा। पब्लिक जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, श्रद्धालुओं का भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए श्रद्धालु, सब कथा सुनने आ रहे हैं। बस यही कहाँ से आए हुए हैं श्रद्धालु अभी तक आप देख रहे हैं? बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, यहाँ से श्रद्धालु आए हुए हैं। 1-2 लोगों से मैं बात किया तो एक रायपुर से बोल रहे थे, एक दुर्ग से आए बोल रहे थे। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। कैसे करें? कल लास्ट है, कल और ज़्यादा भीड़ है, तो और ज़्यादा किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी कल के लिए? अभी शाम को एक मीटिंग रखा जाएगा, उसमें निर्णायक व्यवस्था की मीटिंग ली जाएगी। इसमें हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये पोल व्यवस्था कैसे करे जाएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। बास बंधा हुआ है, बास को तोड़ के घुस के आदमी घुस जाता है, किसको बोले किसको न बोले। क्योंकि दिक्कत हम लोगों को है ना, बैरिकेड रहेगा ना तो बैरिकेड में कोई जा नहीं पाता। इसमें क्या है, इधर से उधर होता है पब्लिक लोग, और संभालने में व्यवस्था थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से कवर्धा में श्रद्धालुगण भक्ति के मय में डूबे हुए हैं, और कवर्धा को धर्म के नगरी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ अनेक जगह से लोग आए हुए हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कथा है उनको सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। मेरे सहयोगी देवेंद्र वर्मा के साथ मैं अभिषेक वर्मा, वोकल टीवी कवर्धा।